हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी 2026 और हमारा डे है 70। हम अभी तक 70 दिन पूरे कर चुके हैं। हम जो करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या दे रखा हमें। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, वेयर विल द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट बी हेल्ड। तो दूसरा ग्लोबल बुद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा ये। ठीक है, 24 से 25 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो सेकंड वाला यहाँ पर होगा, बुद्धिस्ट समिट कहाँ होगा? न्यू दिल्ली के अंदर होगा। देखो न्यू दिल्ली के बारे में देखें तो न्यू दिल्ली कवर होता है किन दो स्टेट से? हरियाणा और यूपी के बीच में आया है। ठीक है, पहले यहाँ पर जो आए थे दिल्ली सल्तनत जो बना था 1214 से बना था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था जिन्होंने कुतुब मीनार की भी स्थापना करी थी। बाद में ये मुग़ल आए 1526 में, जो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ और बाबर का 1526 में। ठीक है, न्यू दिल्ली कैपिटल ब्रिटिश इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इसको एक कैपिटल बनाया न्यू दिल्ली को। ठीक है, 12 दिसंबर 1911। फिर न्यू दिल्ली को रिपब्लिक किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यूनियन टेरिटरी बनी है 1 नवंबर 1956 में। और NCT, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी 1 फरवरी 1992 में। अभी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है बीजेपी पार्टी से, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यहाँ पर है 70 सीटें। आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन कंप्रेस सेफ्टी असेसमेंट। तो भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस संस्था ने किया है? तो यहाँ पर क्या है? CSIR और CIMFR। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या है? CSIR ने और CIMFR कंडक्ट किया है इन्होंने हाइड्रोजन कंप्रेसर को, जो सेफ्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, हु वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2026। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन बना? तो यहाँ पर कौन बना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ यहाँ पे 2026 को विजेता बना है। देखो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। ये इंडिया कंट्री के अंदर इसको खिलाता है BCCI और फॉर्मेट है ये एक क्रिकेट का फॉर्मेट है। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1993 में। ठीक है, और लेटेस्ट हुआ है 25-26 में, नेक्स्ट होगा 26-27 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच स्टेट अनाउंस ए न्यू अवार्ड फॉर नॉन हिंदी लैंग्वेज राइटर। तो गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नया पुरस्कार किस राज्य ने घोषित किया है? तो किसने? यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक न्यू अवार्ड जो कि नॉन हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी में नहीं हो उसके अलावा और किसी लैंग्वेज में तो उन्हें मिल जाएगा। तमिलनाडु देखिए यहाँ पर 3 राज्यों से सीमा सटेगा, ऊपर आंध्र प्रदेश, बीच में कर्नाटक और नीचे केरला। ठीक है, इसके पानी के जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है इसकी बे ऑफ बंगाल के साथ। देखो पहले इसको मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956, मोस्ट ऑफ द स्टेट है 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुए हैं। ठीक है, कैपिटल देखें इसकी चेन्नई है, लार्जेस्ट मेट्रो सिटी भी चेन्नई है। 38 डिस्ट्रिक्ट में ये बटा हुआ है। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट में ये बटा हुआ है। गवर्नर यहाँ पे RN रवि है और चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन, DMK पार्टी से, तमिलनाडु के। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उदय आनंदी स्टैलिन, ये भी स्टैलिन मतलब इन्हीं के कोई भाई वगैरह, इन्हीं की कोई फैमिली से होंगे। यूनिकैमरल यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेंबली के अंदर 2, 3, 4 यानी 334 सीटें यहाँ पर आराम से याद हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, इतनी इसके अंदर सीटें हैं। राज्यसभा में देखो 18 सीटें और लोकसभा में 39 सीटें। 18 36 प्लस 3 कर दो तो ये आ जाए हमारे पास लोकसभा की सीटें। मद्रास इसका हाईकोर्ट लगता है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, वेयर डिड इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड कंडक्ट द जॉइंट HNS रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने संयुक्त HNS अभ्यास कहाँ किया? तो कहाँ क्या ये? यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंदर क्या है ये एक्सरसाइज। देखो मुंबई के बारे में शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। लोकेशन हो रखी है इसकी, जो लोकेशन है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल महाराष्ट्र है, और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे अरेबियन सी से इसकी वाटर बॉडी टच होती है। ठीक है, अर्लियर नेम इसका है बम्बई, पहले इसका जो नाम था बम्बई था, और रीनेम कर इसको मुंबई करा है 1995 में। निक नेम इसका फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, और सिटी ऑफ ड्रीम्स या मैक्सिमम सिटी भी कहा जाता है। फाउंडेड हुआ था पुर्तगीज़ के द्वारा 16वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो इसकी आइलैंड है, सेलेटे आइलैंड के पास है, ट्रॉपिकल कोस्ट पे। और हैवी रेन फॉल ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होते हैं। पॉपुलेशन देखें, मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया के अंदर देखें तो जो बहुत सारी जनसंख्या यहाँ रहती है। और क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, ऑपरेशन स्वदेश वास लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियाज फ्रॉम विच कंट्री। तो ऑपरेशन स्वदेश किस देश से भारतीय नागरिकों को निकासी के लिए चलाया गया? तो कहाँ? डी आंसर हो जाएगा ईरान से। ईरान से इंडियन लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, ईरान देखिए आपको दिख रहा है, तेहरान इसकी जो कैपिटल है। नीचे देखिए कुवैत इससे सीमा साझा करता है, ईरान, इराक है यहाँ पर, ऊपर अजरबैजान, टर्की, ठीक है, बाकू यहाँ पर अजरबैजान की कैपिटल है। ये कैस्पियन सी से सीमा साझा होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको पर्शियन गल्फ से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो यहाँ देखिए इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका है, कैपिटल तेहरान है, लोकेशन है वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट कंट्री है। देखो इराक, ईरान, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 तो तान है यहाँ पर, ठीक है। अजरबैजान और ये अर्मेनिया दोनों को एक साथ ले लो, और इराक और टर्की बस इनको ले लो, हो गए तुम्हारे 2, 2, 4 और 3, 7 कंट्रीज़ के साथ इसकी सीमा साझा होती है। बॉडी देखे कैस्पियन सी ऊपर है और नीचे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से नीचे साउथ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग 2026 हेल्ड। तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजित किया है? तो हमेशा ये डावोस के अंदर होता है, ऑप्शन सी। हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है कहाँ होती है? डावोस के अंदर ही होती है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8, वेयर विल द फर्स्ट सीजन ऑफ कबड्डी चैंपियन लीग 2026 इज हेल्ड। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र आयोजित कहाँ होगा? तो ये होगा हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर ये किया जाएगा। आइए हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देख लें। हरियाणा देखिए ऊपर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उससे भी सीमा साझा कर रहा है, बिल्कुल देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, हल्का फुल्का है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से तो है ही है, और नीचे राजस्थान से। देखो पहले इसको ये एक पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था, और इसको 1 नवंबर 1966 में इसको अलग किया गया था, बनाया गया था। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, लार्जेस्ट सिटी इसकी फरीदाबाद, 22 इसके डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। गवर्नर यहाँ पर है असीम कुमार घोष और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। असेंबली के अंदर 90 सीटें इसकी, राज्यसभा में 5, लोकसभा में 10, यानी 5 दूनी 10, 2 गुना है यहाँ पर, ठीक है। हाईकोर्ट आएगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 5 का, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः कौन निर्वाचित हुआ है? तो यहाँ पर आ जाए यूवेरी नुसेवेनी को यहाँ पर रिअपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल 2026 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। तो राजा रानी फेस्टिवल 2026 कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर हुआ है। देखो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लें। उड़ीसा यहाँ पर किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? देखो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, 4 देशों के साथ ये सीमा, अपने 4 देश मतलब 4 राज्यों के अंदर सीमा साझा करता है ये। पहले इसको उड़ीसा प्रोविंस के नाम से जाना था। फॉर्मेशन होता 1 अप्रैल 1936 को, उत्कल दिवस मनाया जाता है उस दिन 1 अप्रैल के दिन, और इसकी भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। गवर्नर यहाँ पे देखो तो कंभनपति हरिबाबू है, चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, और असेंबली के अंदर इसकी 147 सीट है, राज्यसभा में इसकी 10 है, लोकसभा में 21 सीट है। उड़ीसा इसका हाईकोर्ट लगता है। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, वीडियो पसंद आएगा। मैं वीडियो को 10 मिनट से कम का रखता हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन कवर हो जाता है, आपके स्टेट भी कवर हो जाते हैं, और जो छोटी छोटी बातें हैं सारी आपको कवर हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।